विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है और फलस्वरूप राख बनती है। हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट्स में प्रतिवर्ष 3,250 लाख टन कोयले की खपत होती है और लगभग 1,300 लाख टन राख बनती है, जिसे फ्लाई ऐश भी कहा जाता है। राख का उत्पादन 2012 तक 2,000 लाख टन प्रति वर्ष से अधिक होने की संभावना है। ये राख एक बहुउपयोगी सामग्री है। राख का उपयोग सीमेंट एवं कंक्रीट, भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंटें, टाइल्स, ब्लॉक इत्यादि बनाने में किया जाता है। राख सड़क निर्माण एवं खानों की भराई के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आजकल राख का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ये फिल्म कृषि में राख की उपयोगिता दर्शाएगी। कृषि वैज्ञानिकों ने राख का प्रयोग अलग अलग फसलों पर किया। राख को गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन, फल एवं सब्जियों आदि की फसलों में डाला गया और उसके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। जब राख के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग द्वारा फसल में 15 से 50% की वृद्धि हुई तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एनटीपीसी विंध्याचल ने कचनी गांव में मक्का की फसल के दौरान कुछ प्रयोग करवाए। जिस हिस्से में राख डाली गई थी, वहां पर निकले मक्की के पौधे मोटे तने वाले गहरे हरे रंग के पत्तों के साथ बढ़ रहे थे। मक्का की अच्छी फसल से किसान बहुत उत्साहित हैं। हमारे यहाँ मान लीजिए कि पहले फसल जो है कि बहुत कम होती थी, खेती कम होती रहे। एकर उपज जौन बात बढ़ावे के वास्ते इसके डीजीएम साहब विंध्याचल के वो लोग आए और यहाँ बताए हम लोगों को कि मतलब खेत में राखड़ को डालिए और राखड़ डालने से जो है कि ना खेत में फसल अधिक होगा। तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था उस समय। तो कुछ लोग जो है कि मतलब आधा में डाले और कुछ लोग अधिक में डाल दिए। तो ओके, हम लोग जब खेत में डाले तो उसमें देखे कि पहले जितना खेत हो रहा था, मतलब मान लीजिए कि 1 एकड़ में अगर 1 कुंटल हो रहा है तो वहाँ पर जो है कि इस वर्ष अंदाज है कि ना कम से कम 1.5 कुंटल या 2 कुंटल के लगभग जाएगा। पैदावार अच्छा हुआ है। आप सब भी अपने खेतों में राख डाल सकते हैं। ये राख आपको कहाँ मिलेगी इसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि ये राख सभी पावर स्टेशंस के ऐश पॉन्ड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी किसान इस राख को खेतों में उपयोग करने के लिए मुफ्त में ले जा सकते हैं। खेतों में राख को फावड़ों की मदद से समान रूप से फैला देते हैं। इसके बाद तो किसी भी फसल की बुवाई का तरीका सामान्य ही रहता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अच्छी फसल पाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 50 टन राख की मात्रा मिलानी चाहिए। राख में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। साथ ही मिट्टी में ज्यादा समय तक नमी रहने की वजह से सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत होती है। जब राख डाले थे उस दिन तो पानी 1-2 दिन बरसा, फिर अचानक 20 दिन के लिए पानी बंद। तो 20-25 दिन बाद आए, हम देखने आए यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ राख पड़ा था वहाँ की खेती जो है कुछ ज़्यादा हुई और जहाँ राख नहीं पड़ा वहाँ की खेती नम मतलब कम हुई है। और उसमें राख वाले में ऐसा पता चला कि उसमें नमी है। एनटीपीसी दादरी के द्वारा आसपास के इलाकों में गेहूं की फसल में राख का प्रयोग करवाए जाने पर फसल में 30 से 35% की बढ़ोतरी पाई गई। अरहर, उड़द, तिल्ली का खेती कर ली। विंध्याचल एनटीपीसी के द्वारा राखल लियान का, इस कारण असो फसल बहुत अच्छा बा। अरहर की फसल में राख डालने पर उपज में 20 से 32% की बढ़ोतरी हुई। मूंग की फसल में भी राख का प्रयोग किया गया, जिसमें 20 से 25% उपज बढ़ी। एक बात और, आपको हर साल अपने खेत में राख डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साल में 2 बार फसलें लेने वाले किसानों को हर 5 साल बाद और साल में 1 बार फसल लेने वाले किसानों को
8 से 9 साल बाद दोबारा खेत में राख डालने की जरूरत होती है। किसानों को राख की उपयोगिता से अवगत कराने के लिए एनटीपीसी समय समय पर किसान मेलों और गोष्ठियों आदि का आयोजन करता है। इन गोष्ठियों में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के किसी भी प्रकार के संशयों का निवारण किया जाता है। एनटीपीसी तालचर थर्मल द्वारा अंगुल जिले में धान की फसल में राख का प्रयोग करवाया गया। राख वाले क्षेत्र या ट्रीटेड एरिया की फसल बहुत अच्छी हुई। तने मोटे थे और दाने भरपूर थे। इसके विपरीत कंट्रोल्ड एरिया यानी जहां पर राख नहीं डाली गई थी, वहां पर पौधे छोटे और दाने कम थे। दोनों में अंतर साफ नजर आता है। तालचेर जो 500 देइथिले से 500 पकेला को खेत भल होइछि, मारी भी अधिका देइछि, केंडा भी अधिका होइछि। आ ए खेतर में अधा पकईछि, अधा पकईजे भल होइछि। ए सार जोगेबे बोले 500 मु आ अधा पकईने भल करी। एनटीपीसी दादरी द्वारा धान के खेतों में राख डलवाई गई। धान की उपज 30 से 40% बढ़ी। एनटीपीसी सिमहद्री द्वारा ग्राम हस्तिनापुरम में केले की फसल में राख का प्रयोग किया गया। फसल बहुत अच्छी हुई। पौधों का तना मोटा, पत्तों का आकार बड़ा तथा रंग हरा था। केलों की एक एक गहर में 10-10, 12-12 पेड़े। केले मोटे और आकार में बड़े। बताइए तो इन केलों को देखकर खाने का मन नहीं हुआ? చెప్తే మాకు తెలియదు కదా ఇంతకుముందు తెలియక ఒక 10-15 రోజులు మేము అసిరా చేసినామండి. బలి చేసి పంపించినారండి. పంపిస్తే అది వేసినామండి. వేస్తే అప్పటి నుంచి రిజల్ట్ బాగుంది. అంటే అంత యాసైకి పూర్వం 5 పేళ్ళు, 4 పేళ్ళు, 8 పేళ్ళు వచ్చేయండి. ఇది ఇప్పుడు యాసప్పుడే తీసినాం 10-12 పేళ్ళు వస్తున్నాయండి. దిగుబడి బాగుందండి. We apply 50 tons per hectare for all crops we are doing. So we have covered cereals, pulses, oil seeds, sugar crops, and other vegetables and fruits crops like banana. We have got encouraging results from these trials, and especially in banana we get more than 25% increase in yield, and ragi 20%, paddy 10%, wheat 10%, maize we expect more than 50% increase in the yield. एनटीपीसी सिमाद्री ने सब्जियों की फसल में भी राख का प्रयोग करवाया। टमाटर और बैंगन की फसल में 20% की बढ़ोतरी हुई। एनटीपीसी तालचर थर्मल द्वारा गन्ने की खेती में राख का उपयोग करवाया गया। राख डालने पर फसल में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी पाई गई। जरा इस गन्ने की लंबाई तो देखिए। इन गन्नों से चीनी भी अधिक प्राप्त होगी। मु पूर्वर आख चाष करुली। चलित वर्ष एनटीपीसी तालचेरंकर तत्वावधान तथा आनबोली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रवचन आम आखु 500 एनटीपीसी जोगाण कले। गोटे फिल्ड में 500 अधा पकई अधा पकई नी। जो अधा 500 वितरण कराइदेला से परसेंट रे आखु लंबा, मोटा एवं हल्का माटी है। अब देखिए वो गन्ने जहां पर राख नहीं डाली गई थी। फसल हल्की है और गन्ने की लंबाई भी कम है। आप जानते हैं कि बंजर समझी जाने वाली भूमि में भी राख ने अपना चमत्कार कर दिखाया और उसे उपजाऊ भूमि में बदल दिया। मुझको प्रोत्साहित किया कि नहीं, राख से अच्छी पैदावार होगी। हम इनको इतना खराब खेत दिया कि उसमें पौधा नहीं उग रहा था, तो इन्होंने मेरे खेत में राख डलवाया और अपने ही सामने इन्होंने उस खेत को जुतवाया, बोआई कराई, सब कुछ कराया। तो इसके बाद में बीज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पैदावार मिला। करीब आधा एकड़ में धान लगभग 8-9 कुंटल के लगभग हुआ। हमारे खेत के ऊपरले हिस्से में जो है
बहुत अच्छी पैदावार होती थी, लेकिन निचले वाले खेत में जो कुछ नहीं होता था, ये बंजर भूमि थी। इसमें हमारा बीज भी जो वापस नहीं आता था। हमारी एनटीपीसी वालों से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि आप इस बंजर भूमि में हमारी राख डलवा लीजिए। हमने जो है उनकी कहने के अनुसार इसमें राख डलवाई और हमारे इस खेत से कम 50-60% जो है ज़्यादा पैदावार हुई। खेतों में राख डालने की वजह से मिट्टी की बनावट में सुधार होता है, मिट्टी की पारगम्यता स्थिति में सुधार होता है, मिट्टी की पोरोसिटी और जल धारण क्षमता अनुकूल होती है, मिट्टी की पीएच वैल्यू अनुकूल होती है, मिट्टी का घनत्व कम होता है, भूमि में जल एवं वायु संचरण में सुधार होता है, भूमि की ऊपरी सतह पर पपड़ी गठन कम होता है, लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर आदि पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। गेहूं, मक्का, धान, मटर, टमाटर, आलू, केला, गन्ना इत्यादि फसलों की पैदावार में 10 से 40% तक की वृद्धि होती है। राख डालने से फसल अच्छी होगी कि नहीं? इसका जवाब देने के लिए एनटीपीसी दादरी ने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। एनटीपीसी दादरी ने राख को इकट्ठा किया और उसे सुनिश्चित ढंग से एक पार्क के रूप में विकसित किया। इसे राख यानी ऐश के पहाड़ पर बनाया गया है। चारों ओर प्रकृति की खूबसूरत छटा है। सोचिए, यहाँ पर तो पेड़ पौधे वनस्पति राख पर ही पैदा हो रहे हैं। यहाँ तो मिट्टी है ही नहीं। जब ये राख आपके खेतों में मिट्टी के साथ मिलेगी तो आपकी फसल भी तो लहलहा उठेगी। आपके खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए राख बहुतायत में उपलब्ध है, उपयोग कीजिए। थर्मल पावर प्लांट्स जो बहुत सारे हमारे देश में चल रहे हैं, उनसे फ्लाई ऐश निकलता है। ये देखा गया है कि बहुत सारी फसलों में और बहुत सारी हमारे जो मिट्टियाँ हैं उनके ऊपर जब इसके ट्रायल्स वगैरह किए गए हैं तो काफ़ी अच्छे उसमें साबित हुए हैं और 10 से 20-30% जो है वो खेती में उपज में वृद्धि हुई है। राख का कृषि में उपयोग करने से जहां एक और उपज बढ़ती है, वहीं औद्योगिकरण से उत्पन्न हुई इस राख का सही इस्तेमाल हो जाता है, जिससे हमारा ये पर्यावरण स्वच्छ रहता है। जहां जहां पैदावार बढ़ी है वहां वहां किसान की खुशी बढ़ी है। आखिर हम किसान यही तो चाहते हैं कि हमारी ये धरती मैया हमारे खेतों से हमें भरपूर फसल दें, हमारे खेत सोना उगले। अरे तभी तो ये जनमानस खुशी से झूमेगा।